हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम स्पेसिफिक हिट कैपेसिटेंस और मेयर्स इक्वेशन के बारे में या मेयर्स रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस के बारे में हम ऑलरेडी इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो कि था बेसिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑफ रेडिएशन का, जो कि 11th स्टैंडर्ड में है। तो वहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, जो कि कुछ इस तरीके से थी दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास एब्जॉर्ब और गिवन आउट बाय द सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस और यूनिट डिग्री केल्विन। ओके, सो क्या थी इस डेफिनेशन का मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस है वो अमाउंट ऑफ हीट जो पर यूनिट मास एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर चेंज होता है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन से। सो हम उसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस कहते हैं। उसका ये फॉर्मूला भी हमने वहाँ पे देखा था। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस S इज इक्वल्स टू डेल्टा Q, जो कि है हीट एब्जॉर्ब और रिलीज। M है यहाँ पर मास ऑफ द सब्सटेंस और डेल्टा T है यहाँ पर चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ दैट मटेरियल। ओके, और इसका जो SI यूनिट है वो कुछ इस तरीके से था कि जूल केजी डिग्री जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल पर केजी पर केल्विन, और सीजीएस यूनिट था अर्ग पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और अर्ग पर ग्राम पर केल्विन। अगर आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं तो ये यूनिट लगेगा, अगर आप टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं तो ये यूनिट लगेगा। अब मेयर रिलेशन क्या है? तो मेयर रिलेशन है एक ऐसा इक्वेशन। ओके, मेयर इक्वेशन क्या है, मेयर रिलेशन क्या है? मेयर रिलेशन मीन्स मेयर रिलेशन में हम एक इक्वेशन देखेंगे जो आपको रिलेशन देगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, दैट इज CV, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये टॉपिक भी हम ऑलरेडी पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो इस टर्म से रिलेटेड तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं। ओके, इस चैप्टर से रिलेटेड पहला वीडियो देख सकते हैं। ओके, अब मेयर्स रिलेशन शुरू करते हैं हम। तो मेयर्स रिलेशन कैसे करेंगे हम? तो उससे पहले हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हम कंसिडर करेंगे, ओके, जिसे हमने इनक्लोज किया है एक सिलेंडर में, ओके, जिसके ऊपर हमने फिट किया है एक लाइट फ्रिक्शनलेस एयर टाइट पिस्टन। ओके, जस्ट लाइक दैट समझ लीजिए कि ये आपका एक सिलेंडर हो गया। ओके, इसमें हम लगाएंगे एक पिस्टन। ओके, ये हो गया पिस्टन और इसमें है हमारी गैस भरी हुई है। ओके, जस्ट लाइक दैट। तो हमने क्या किया, हमने आइडियल गैस कंसिडर की 1 मोल, ओके, जो कि भरी है एक सिलेंडर के अंदर और जिस पे लगा हुआ है एक लाइट वेट फ्रिक्शनलेस और एयर टाइट पिस्टन। समझ लीजिए कि P है है प्रेशर जो ये गैस एग्जर्ट कर रही है इस वॉल ऑफ द कंटेनर को। ओके, V है इस गैस का वॉल्यूम और T है इस गैस का प्रेजेंट टेम्परेचर, ओके, या टेम्परेचर एट दैट इंस्टेंट। ओके, तो ये सारे पैरामीटर्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। ओके, तो लेट P, V एंड T बी द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली ऑफ द गैस। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द गैस इज हीटेड, ओके, अगर अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी गैस को हीट कर रहे हैं, सो दैट द टेम्परेचर राइज बाय डेल्टा T। तो हम क्या करेंगे, हमारी गैस को हीट करेंगे और हमारी गैस का जो टेम्परेचर है, समझ लीजिए पहले T था, अब वो होगा T प्लस dt, नॉट डेल्टा T। हम उसे डेल्टा T भी बोल सकते हैं या dt भी बोल सकते हैं। तो हमारी गैस का टेम्परेचर पहले था T, फिर हमने उसको हीट किया और हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर बना T प्लस डेल्टा T। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा T। ओके, अगर आप दोनों का डिफरेंस लें तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेल्टा T या फिर dt। ओके, तो dt है यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम भले ही गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं पर हमने उसका जो वॉल्यूम है उसको कांस्टेंट मेंटेन रखा है यहाँ पर। अब कैसे कांस्टेंट मेंटेन रखेंगे, हम इस पिस्टन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे या फिर इस पिस्टन को यहीं पे फिक्स कर देंगे। तो अगर यहाँ पे पिस्टन अगर फिक्स हो गया तो इस गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। तो
हमने गैस को टेम्परेचर दिया जिसके उसका टेम्परेचर चेंज हुआ dt से, और हमने उस गैस का वॉल्यूम क्या रखा, कांस्टेंट रखा। देन द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस dq1। अब यहाँ पे जो हीट हमने सप्लाई की, जो भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट हमने सप्लाई की, वो समझ लीजिए थी dq1। इतनी हीट हमने उसको बाहर से प्रोवाइड की। तो ये जो हीट हमने उसको प्रोवाइड की, ये हीट अब स्पेंड होगी या यूज़ होगी हमारे गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ओके, दैट dq इज द हीट एनर्जी विच वी प्रोवाइड फ्रॉम आउटसाइड एंड विच इज़ यूज्ड फॉर द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आवर गैस। तो इससे हमारी गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो जो भी बढ़ी हुई इंटरनल एनर्जी है या जो भी गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है उसे हम बोलेंगे dE। ओके, अब आगे देखते हैं। सिंस द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, हमारी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो गैस का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वहाँ पे किसी भी तरीके का वर्क डन नहीं होगा इन ऑर्डर टू मूविंग द पिस्टन। ठीक है, तो अगर हमारी गैस का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा क्योंकि हमारा पिस्टन मूव नहीं हो रहा है। अगर हमारे इस कंटेनर का पिस्टन अगर मूव हो तो इसका मतलब हमारी गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा मतलब हमारे ये जो गैस है ये कुछ तो भी, इसको जो भी हम एनर्जी देंगे बाहर से dq, ये एनर्जी जो हमने इसको बाहर से दी वो खर्च होगी वर्क डन में। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का वर्क डन नहीं हो रहा है। ओके, सो जो भी एनर्जी हमने हमारी गैस को दी वो यूज़ हो रही है हमारी गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, जो है dE। ओके, तो बस अब हमें मिलेगा ये फॉर्मूला dq1 इज इक्वल्स टू, ये जो भी हमने हीट प्रोवाइड की हमारी गैस को, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। ओके, या फिर इंटरनल एनर्जी में। तो dq1 इज इक्वल्स टू आएगा dE इज इक्वल्स टू cv इंटू dt। अब ये फार्मूला हमने यहाँ पे डायरेक्टली डिस्कस नहीं किया, ये डायरेक्टली नहीं आया हुआ है फार्मूला, ये फार्मूला आया है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है जो कि है S इज इक्वल्स टू डी डेल क्यू, या फिर डी क्यू भी, यहाँ पे हम डी क्यू यूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेशन में, एक्चुअली हम डेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो S इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी। तो यहाँ पे m की वैल्यू है 1 क्योंकि हमने 1 मोल ऑफ गैस यूज़ की है। ओके, और हम यहाँ पे गैस को मोल्स में डिटरमाइन कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 1 लिया है। ओके, इफ़ द गैस हम अगर जो भी गैस हम यूज़ कर रहे हैं, whatever gas we are using and we are measuring it mass with kg, then यहाँ पे ये चीज़ें काम नहीं करती। तो हमने जो यहाँ पे जो गैस है हमारी उसका मास हमने मोल में डिटरमाइन किया ना कि केजी में, इसीलिए यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस के लिए m की वैल्यू 1 रहेगी। और वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है। ओके, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे S इज इक्वल्स टू आएगा CV। ओके, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब S के जगह आया CV, m की वैल्यू है 1, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब बस dt डेल्टा d को इधर लेके जाइए तो आपका फॉर्मूला आएगा डेल्टा q इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा टी। देखिए सेम फॉर्मूला है, dq है यहाँ पर, डेल्टा q के जगह यहाँ पे dq1। ओके, एनर्जी तो ये बराबर है हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर, और CV इज इक्वल्स इंटू डेल्टा टी की जगह है dt। ओके, तो इस तरीके से ये फार्मूला आया है, ये फार्मूला डायरेक्टली नहीं आया है। ओके, हमने यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला यूज़ किया है। यहाँ पे CV है मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे जो भी मास है हमारी गैस का वो मोल्स में मेजर कर रहे हैं। ओके, अब आगे इफ़ द गैस इज हीटेड एट सेम टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, गैस को फिर से उसी टेम्परेचर पे हीट करेंगे। ओके, बट इस बार हम रखेंगे गैस का प्रेशर कांस्टेंट। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हम यहाँ पे हमारी गैस का जो भी प्रेशर है उसे कांस्टेंट रखेंगे, ना कि वॉल्यूम को। तो क्या चेंज होगा यहाँ पे, सीधी सी बात है, हमने वॉल्यूम को तो कांस्टेंट नहीं रखा, तो अगर हम बाहर से टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, हमारी गैस एक्सपांड होगी, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय द अमाउंट ऑफ से dV। तो हमारी गैस का वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हुआ, कितने से चेंज हुआ उसे बोलेंगे हम, समझ लीजिए dV। dV से हमारे गैस का वॉल्यूम चेंज हुआ।
अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, ओके, गैस को, वो यूज़ हो रही है to increase internal energy of the gas as well as to move the piston backward to allow expansion of the gas। तो यहाँ पे जो भी हीट हम हमारी गैस को प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूटिलाइज्ड हो रही है दो चीज़ों के लिए। एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी हमारी गैस की, और दूसरी हमारा जो पिस्टन है वो मूव होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वहाँ पे कुछ तो भी वर्क डन होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने जो भी हीट प्रोवाइड की वो किस में स्प्लिट हुई, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में डी ई, प्लस किसमें किसमें खर्च हुई, वर्क डन में। ओके, तो वर्क डन कैसा वर्क डन, जिस वर्क डन से हमारा पिस्टन आगे की तरफ शिफ्ट हुआ। ओके, जस्ट दैट पिस्टन इट मूव इन द दिस डायरेक्शन। ओके, ओके, तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट नहीं आया है। ओके, इज इक्वल्स टू इज व्हाट, इज इक्वल्स टू सी पी डी टी। तो ये फॉर्मूला भी हमारे स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले से आए हैं। ओके, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट का, यहाँ पे m की वैल्यू है 1 और p है कांस्टेंट, तो s जो भी स्पेसिफिक हीट होगी वो होगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज सी पी। तो सी पी को हम s की जगह पुट करेंगे, यहाँ m की वैल्यू है 1। ओके, और डेल्टा टी को इधर लाए तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सी पी इंटू डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे डेल्टा क्यू जो है वो जो भी हमने बाहर से हीट दी वो खर्च हो रही है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में गैस की, और गैस का गैस और वर्क डन के लिए। तो दैट्स वाई डी ई प्लस डी डब्ल्यू, ओके, इज इक्वल्स टू सी पी डी टी। इसके पहले कि इसमें आपने देखा है कि जो भी हीट यहाँ एनर्जी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की थी वो खर्च हुई थी सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे देखा था हमने ये। ओके, लेकिन एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो खर्च होगी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और किस में, वर्क डन में। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पे Cp है मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, और दूसरी जो बात है आपके यहाँ एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये फार्मूला मोस्टली केमिस्ट्री में है, आपको डिराइव करेगा, या फिर अगले चैप्टर में ये फार्मूला हम डिराइव करेंगे। तो ये फार्मूला है वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। ओके, तो जो भी वर्क डन वहाँ पे हुआ है हमारे पिस्टन जो भी पिस्टन है हमारी गैस सिलेंडर पे लगा हुआ, ये जो भी पिस्टन है ये ये मूव हुआ है, ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो जो भी वर्क डन यहाँ पे हुआ है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला है डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। ओके, अब ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन 1 हमें बोलता है कि डी ई इज इक्वल्स टू है सी वी इंटू डी टी। ओके, तो डी ई की वैल्यू है हमारे पास, जो भी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है हमारी गैस की वो है सी वी इंटू डी टी। ओके, तो अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, इक्वेशन 2 को फिर से एक बार देख लेते हैं हम। ओके, इक्वेशन 2 है हमारा, ये रहा हमारा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है डी क्यू टू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सी पी इंटू डी टी। देखिए यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर और इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों सेम है। ओके, और दोनों के लिए जो भी हीट हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग अलग है, ये भी ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पे जो हीट यहाँ पे हमने प्रोवाइड की है वो है डी क्यू वन, और यहाँ पे जो हीट प्रोवाइड की है वो है डी क्यू टू। ओके, तो दोनों केस में अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक बात और ध्यान में रखने वाली है यहाँ पे कि यहाँ पे जो डी क्यू टू जो है वो बड़ा रहेगा हमारे डी क्यू वन से। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ डी के जगह हम पुट करेंगे सी वी इंटू डी टी। तो बस उसे हमने पुट किया यहाँ पर। ओके, इसे पुट करने के बाद क्या आया, यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन 2 है कुछ इस तरीके से होगा, सी पी डी टी इज इक्वल्स टू सी वी इंटू डी टी प्लस डी डब्ल्यू।
ओके, डी डब्ल्यू का फॉर्मूला हमें तो पता है, डी डब्ल्यू का फॉर्मूला है पी डेल्टा वी, तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला, डी डब्ल्यू की जगह हमने यहाँ पे पी डेल्टा वी पुट कर दिया और इस टर्म को हम लेके गए इस तरफ, तो यहाँ पे एडिशन में है, ये इधर जाएगी तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे और डी टी कॉमन निकलेगा, तो ये टर्म कुछ इस तरीके से होगी, सी पी माइनस सी वी इन द ब्रैकेट इंटू डी टी इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब फॉर 1 मोल ऑफ गैस हमारा इक्वेशन आपको पता है, आइडियल गैस इक्वेशन, ओके, दैट पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो n की वैल्यू तो है 1, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पर पी वी इज इक्वल्स टू बनेगा आर टी, 1 मोल ऑफ द गैस के लिए। तो अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, या फिर इस इक्वेशन को यस डिफ्रेंशिएट ही करना है कि जो भी क्वांटिटीज़ यहाँ बदल रही है उनको हम डीवी के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट, हमारा जो प्रेशर है यहाँ पर, ओके, हमारी गैस का जो भी प्रेशर है उसे हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है, प्रेशर जो है वो है कांस्टेंट लिया है हमने यहाँ पे। ओके, तो पी तो नहीं चेंज होगा, तो कौन चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्योंकि वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है तो पिस्टन आगे की तरफ बढ़ेगा, मतलब हमारी गैस एक्सपांड होगी, तो गैस एक्सपांड होगी मतलब वॉल्यूम भी हमारी गैस का चेंज होगा। ओके, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हमने वी के जगह यहाँ पे लिखा डी वी। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और बाहर से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो गैस का टेम्परेचर भी बदलेगा, तो यहाँ पे टी के जगह आएगा डी टी, तो पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आएगा आर डेल्टा टी या डी टी। ओके, तो पी हमारा जो इक्वेशन 3 है, ओके, इसको में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे पी डेल्टा वी, तो पी डेल्टा वी की जगह हम पुट करेंगे आर डेल्टा टी, तो बस उसे पुट कीजिए, यहाँ पे आएगा सी पी माइनस सी वी डी टी इज इक्वल्स टू आर डी टी। ओके, और यहाँ पे ये डी टी कैंसिल, तो आपका इक्वेशन फाइनल बनेगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। ओके, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। तो ये जो इक्वेशन 4 है यही है आपका मेयर्स रिलेशन। अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो भी इस फॉर्मूले में सी पी भी है और सी वी भी है, तो सी पी है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और सी वी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों भी मोलर है। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो दोनों का अगर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं या डिफरेंस लेते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है आर, जो कि है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, तो ये इक्वेशन है हमारा मेयर्स रिलेशन। आगे चल के हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नोट दी हुई है, ये नोट देख लेते हैं हम। ओके, तो इस नोट में हमें दिया हुआ है कि कुछ चीज़ें हम एडिशनल चीज़ें देखेंगे, आपको मोस्टली इस चैप्टर में यही इक्वेशन यूज़ करना है। ओके, देखते हैं यहाँ पर, द अबाउ रिलेशन हैज़ derived assuming that heat energy and mechanical work are measured in the same unit। ऊपर का जो भी एक्सप्रेशन हमने देखा है ये सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, ये हमने डिराइव किया है बाय अज्यूमिंग, हमने अज्यूम किया है यहाँ पे कि यहाँ पे एनर्जी और वर्क डन, मैकेनिकल वर्क, इन दोनों के यूनिट सेम है। समझ लीजिए हम जूल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट, एसआई यूनिट, तो यहाँ पे हमने इस कंडीशन में हमने मैकेनिकल वर्क डन और एनर्जी, जो भी एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं हीट एनर्जी, उन दोनों का यूनिट सेम कंसिडर किया है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम जो भी हमारी हीट एनर्जी है उसको हम कैलोरी में मेज़र करते हैं और वर्क डन को जूल में। ओके, सो एनर्जी इज़ मेजर इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, जो भी हम सप्लाई करें उसे हम कैलोरी में मेज़र करते हैं और वर्क डन को मेज़र करते हैं जूल में। तो हम इस इक्वेशन को, ऊपर का जो भी हमारा रिलेशन है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, उसको हम मॉडिफाइड करेंगे। ओके, तो इसे मॉडिफाइड करने के बाद हमारा जो रिलेशन आएगा वो आएगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर बाई जे। आर है यहाँ पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो यहाँ पे जब हम आर को जे से डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा हीट एनर्जी है, ओके, दैट हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म, इट्स यूनिट इज ट्रांसफॉर्म इनटू जूल। तो उसका जो भी यूनिट है हमारी हीट एनर्जी का वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जूल में। तो
कोई भी अगर सेम कंडीशन के लिए आप ये यूनिट, ये इक्वेशन या ये इक्वेशन लगा रहे हो और दोनों केसेस में आप जूल में अगर मेज़र करने का कोशिश कर रहे हो तो दोनों भी फार्मूले से, इक्वेशन 4 या इक्वेशन 5, दोनों भी फार्मूले से आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर Cp इज इक्वल्स टू एम नॉट एस पी एंड Cv इज इक्वल्स टू एम नॉट एस वी। अब यहाँ पर एम नॉट है हमारा मोलर मास ऑफ द गैस, हमने गैस जो भी m है यहाँ पर वो है मोलर मास ऑफ द गैस, और Sp और Sv है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो बस Cp और Cv की वैल्यू पुट कीजिए हमारे इक्वेशन नंबर 5 में, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, तो यहाँ पे एम नॉट को कॉमन निकालिए और इसको सेंड कीजिए इस तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। तो Sp माइनस Sv इज इक्वल्स टू R बाय एम नॉट जे। तो ये जो इक्वेशन है हो सकता है ये आपको MCQs में पूछे जाए। ओके, बट मिलर जो रिलेशन है इसके बारे में आपको एक्सप्रेशन पूछने के चांसेस है, तो दैट्स ए इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम यूज ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। हम यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करेंगे कैलकुलेट करने के लिए गैसेस की स्पेसिफिक हीट। ओके, सो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस N इज इक्वल्स टू Na। अगर आपकी गैस का जो भी मास है वो 1 मोल है तो इसका मतलब उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहेंगे वो नंबर ऑफ एटम इक्वल रहेंगे Na के, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम स्पेसिफिक हीट निकालने की मोनो एटॉमिक गैस से। ओके, तो कंसिडर करेंगे हम सबसे पहले 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। ओके, जिसको हम इनक्लोज करेंगे एक कंटेनर में। ओके, इनक्लोज इन अ कंटेनर एट अ कांस्टेंट प्रेशर, वहाँ पे जो एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट अ कांस्टेंट ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे यूजेस ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस। सबसे पहले हम देख रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस के बारे में। तो हम कंसिडर करेंगे मोनो एटॉमिक गैस जिसका जो है 1 मोल ऑफ द मोनो एटॉमिक गैस, जिसको हमने इंक्लोज किया है कंटेनर में, और उस गैस का जो टेम्परेचर है वो है T, और उस गैस में है N इज इक्वल्स टू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे गैस में है, और हर एटम की जो है हमारा उसके पास 3 ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो यहाँ पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी पर एटम वो आएगी 3/2 kBT। ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ये किस तरीके से आई। अब उसके बाद हम टोटल इंटरनल एनर्जी निकालेंगे गैस की। ओके, तो टोटल इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंगल मॉलिक्यूल जो है हमारा उसकी एनर्जी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे n है, तो हमें यहाँ पे टोटल जो भी हमारी गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे आपको एक आइडिया आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी कुछ और ना होते हुए जो भी काइनेटिक एनर्जी है हमारे मॉलिक्यूल्स की गैस के अंदर, उन सब की काइनेटिक एनर्जी को जब हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल इंटरनल एनर्जी मिलती है हमारी गैस की। तो 1 मोल में इतनी हमारी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी में और इंटरनल एनर्जी रहेगी हमारे गैस की। अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट निकालेंगे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके, पर यूनिट टेम्परेचर, और DE/dt। यहाँ पे m की वैल्यू है 1, तो 1 यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे इस टर्म को इक्वेशन जो भी 1 है हमारा, तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे E को है हमने डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो यहाँ पे आएगा D 3/2 NkB
ओके, NaKb, और यहाँ पे आएगा dt/dt, ओके, टेम्परेचर को से डिफ्रेंशिएट किया तो dt/dt हो जाएगा 1, तो हमारी जो टर्म आएगी वो आएगी इतनी, तो 3/2 NkB, ओके। Na और Kb, NaKb, Na इंटू Kb होता है R, ये हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ओके। सो Cv इज इक्वल्स टू 3/2 R। तो ये हो गई हमारे मोनो एटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट, ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हमारे पास मेयर्स रिलेशन है, मेयर्स रिलेशन है Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। तो अब यहाँ पे हमारा मोटिव है Cp निकालना, मीन्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम Cv को इधर लेके जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा R प्लस Cv, और Cv की वैल्यू है हमारे पास, उसको हम पुट करेंगे तो Cp की वैल्यू आएगी R प्लस 3/2 R। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा Cp इज इक्वल्स टू 5/2 R। अब हमारे पास Cv भी है, Cp भी है, ओके। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, ओके। तो हमें मिलेगा Cp/Cv इज इक्वल्स टू 5/3। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो भी इक्वेशन आएगा, जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा Cp/Cv इज इक्वल्स टू 5/3। तो 5/3 जो है, 5 भी नंबर है, 3 भी नंबर है, तो ये दोनों का जो भी रेशो है, 5/3 का जो भी रेशो है वो आएगा कांस्टेंट वैल्यू, ओके। तो Cp/Cv को हम लिख सकते हैं गैमा। यहाँ पे गैमा जो है ये है स्पेसिफिक हीट का रेशो, ओके, वेयर गैमा इज व्हाट, इट्स अ रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या है ये मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशो है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। तो इसकी जो वैल्यू आई है यहाँ पर वो आई है कांस्टेंट, ओके। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट। इस तरीके से हमने स्पेसिफिक हीट निकाली लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके, और मेयर्स इक्वेशन का इस्तेमाल करके मोनोएटॉमिक गैस की। अब नेक्स्ट है हमारी ओके, डायटोमिक गैस देखेंगे हम नेक्स्ट। सो डायटोमिक गैस में 2 केसेस मिलेगी हमको। तो डायटोमिक गैस के बारे में हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ लिया था। तो डायटोमिक गैस में क्या होता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है, एक तो वो रिजिड रोटर होता है या फिर नॉन रिजिड रोटर। रिजिड रोटर में हमें सिर्फ रोटेशनल मोशन देखने को मिलती है ट्रांसलेशन मोशन के अलावा, और नॉन रिजिड रोटर में हमें ट्रांसलेशन मोशन तो मिलती ही है, साथ में रोटेशनल मोशन भी मिलती है, और एक्स्ट्रा उसमें होती है हमारी वाइब्रेशनल मोशन, ओके। तो बस देखेंगे हम उसे हम नेक्स्ट टॉपिक में। तो कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे फिर से 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, ओके, जिसको हमने इनक्लोज किया है एक कंटेनर में, ओके, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर T। और यहाँ पे फिर से एक बात, 1 मोल है, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू Na, जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अब केस 1 में, सबसे पहले केस 1 में हम अपने डायटोमिक मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे कि वो रिजिड रोटर है, ओके, मीन्स वहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो मॉलिक्यूल है वहाँ पे रहेगी 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल मिला के यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 5। तो यहाँ पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रहेगी हमारे पर मॉलिक्यूल की, वो रहेगी 5/2 kBt। ये हम पिछले वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं, फिर से एक बार कहूँगा मैं। अब हमें टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है। टोटल इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हमें एवरेज एनर्जी पर एटम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम से, जो कि है एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम। तो हमारी एवरेज जो भी इंटरनल एनर्जी वो आएगी कुछ इस तरीके से 5/2 NaKBT। अब स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक निकालने का सेम फार्मूला Cv इज इक्वल्स टू dE/dt। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमें Cv मिल जाएगा। उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा 5/2 NaKB, और NaKB इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, R। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे R। तो हमारे Cv का फार्मूला जो आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से, Cv इज इक्वल्स टू 5/2 R, ओके। अब फिर से एक बार हम यूज़ करेंगे हमारा मेयर्स रिलेशन, मेयर्स इक्वेशन। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। मेयर्स रिलेशन हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें Cv पता है, ओके, हम Cv निकाल चुके हैं, तो हम Cv से Cp कैसे निकालें, इसलिए हम मेयर्स रिलेशन यूज़ कर रहे हैं। तो Cp इज इक्वल्स टू सेम, Cv को इधर भेजिए, Cp इज इक्वल्स टू R प्लस Cv
ओके, सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी। तो सी वी की वैल्यू है हमारे पास, उसे हम पुट करेंगे तो हमें सी पी मिल जाएगा, सी पी इज इक्वल टू 7/2 आर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब फिर से हम इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, तो हमें मिलेगा गैमा जो कि है रेशो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का, जिसकी वैल्यू आएगी 7/5। और ये भी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, 7/5 इज ऑल्सो द इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, ओके, पर कांस्टेंट रहेगी वो। तो ये भी वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है, ओके। तो जो भी रेशो रहेगा स्पेसिफिक हीट का, ओके, फॉर मोनोएटॉमिक गैस और डायटोमिक गैस, वो हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगा, ओके। नेक्स्ट केस है इसमें जिसमें हम अपने एक मॉलिक्यूल को नॉन रिजिड रोटर कंसिडर करेंगे। तो नॉन रिजिड है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशनल और 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी, ओके। तो जो भी यहाँ पे एवरेज एनर्जी आएगी वो आएगी पर एटम, वो आएगी 7/2 kBT, ओके। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में 2 स्क्वायर टर्म होती है, एक काइनेटिक एनर्जी के लिए जिसमें स्क्वायर टर्म होती है या क्वाड्रेटिक टर्म होती है वेलोसिटी को से रिलेटेड, ओके, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म होती है पोजीशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर टर्म होती हैं, तो यहाँ पे हाफ kBT, ओके। 3 ट्रांसलेशन के लिए 3 हाफ kBT, 2 रोटेशन के लिए 2 हाफ kBT, ऐसे सब मिला के हमें मिलेगा 7/2 kBT। ये हम पिछले वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं, ओके। नेक्स्ट, अब जो टोटल इंटरनल एनर्जी आएगी यहाँ पर हमारी गैस की 1 मोल ऑफ द गैस की, वो आएगी ये सेम, हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल को, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सेम CV इज इक्वल्स टू DE/dt। अब यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ Na इंटू KB दैट इज नथिंग बट R, तो दैट विल बी 7/2 R। ओके, अब CV तो मिल गया, अब फाइंड करेंगे हम CP। उसके लिए हम फिर से यूज़ करेंगे मेयर रिलेशन, ओके। CV को इधर भेजिए, CP इज इक्वल्स टू R प्लस CV। CV की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए जो कि है आई है हमारी 7/2 R। हमारे नॉन रिजिड, ओके यार, नॉन रिजिड रोटर मॉलिक्यूल के लिए अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें CP की वैल्यू मिलेगी 9/2 R। अब हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि रेशो है हमारे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जो वो आएगी 9/7। तो ये भी वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी गामा की जो वैल्यू है फॉर मोनोएटोमिक या डायटोमिक जो भी गैसेस है उन सब के लिए गामा की वैल्यू कांस्टेंट आती है, ओके। अब लास्ट हमने मोनोएटोमिक देख लिया, डायटोमिक देख लिया, अब नेक्स्ट है पॉलीएटोमिक। तो पॉलीएटोमिक हम किसे कहेंगे? पॉलीएटोमिक गैस हम उसे कहेंगे जिनके मॉलिक्यूल्स में 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स है। तो गैस विच हैव molecules containing more than 2 atoms are terms as polyatomic gases। तो यहाँ पे each molecule of polyatomic gas has 3 translation degree of freedom। तो हर molecule जो है polyatomic gas का उसके पास 3 translation degree of freedom रहना ही रहना है, ओके। नेक्स्ट, जो पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स है कैन परफॉर्म रोटेशन अबाउट 3 एक्सिस, ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ओके, अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। तो जो भी हमारे पॉलीएटोमिक गैस है, ओके, वो क्या करते हैं, वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं उन 3 एक्सिस के अराउंड, ओके, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो कि है x, ओके, y और Z, इन तीनों एक्सिस के अराउंड आपका पॉलीएटोमिक गैस रोटेशनल मोशन शो करता है। हम डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के बारे में पहले से ही देख चुके हैं, वहाँ पे रोटेशन किस तरीके से होता है, आप उस तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, ओके। नेक्स्ट, पॉलीएटोमिक गैस हैव मोर देन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। तो अब क्या होता है, हमारा जो पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल होता है उसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशनल मोशन होती है। तो वाइब्रेशनल मोशन इसमें कुछ टाइप है वाइब्रेशनल मोशन के,
जैसे कि लीनियरली ऑसिलेटिंग होते हैं, कुछ सीजरिंग, ओके, अलग अलग तरीके के वाइब्रेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में। तो जिसके कारण अगर समझ लीजिए एफ नंबर ऑफ वहाँ पे अलग अलग तरीके के मोड है वाइब्रेशन के, तो हमारे पास एफ नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगी वाइब्रेशन से रिलेटेड सिर्फ पॉलीएटॉमिक गैस में। ओके, तो फिर से एक बार कि जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा वाइब्रेशन, एक से ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वाइब्रेशनल मोशन के लिए, क्योंकि पॉलीएटॉमिक गैस में आपको अलग अलग तरीके के वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे। तो समझ लीजिए एफ, तो उसे हम मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं अलग अलग। तो समझ लीजिए एफ मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो आपको एफ नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वहाँ पर देखने को मिलेगी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे जो टोटल इंटरनल आएगी हमारे गैस की पर 1 मोल, वो आएगी कुछ इस तरीके से 3/2 NKBT, ये होगी ट्रांसलेशन के लिए। ओके, 3/2 NKBT ये होगी रोटेशनल के लिए। ओके, और यहाँ पे आएगी F इंटू 2/2 NKBT। ओके, ये 2/2 क्यों है यहाँ पर? एक है काइनेटिक के लिए, हर मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक काइनेटिक का कंपोनेंट, काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट रहेगा, एक पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट रहेगा, इसलिए यहाँ पे 2 इंटू 1/2 NKBT और मल्टीप्लाइड बाय एफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो यहाँ पे आएगा F। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये आ गया हमारे वाइब्रेशन के लिए, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन आएगा कुछ इस तरीके से 3/3 प्लस F NKBT। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, तो CV का फॉर्मूला आप जानते हैं, CV इज इक्वल्स टू व्हाट, DE बाय DT। तो अगर आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा 3 प्लस F NaKB, दैट इज NaKB मीन्स R। तो CV की वैल्यू आ गया यहाँ पे 3 प्लस F R। और अगर आप यहाँ पे CP फाइंड करना चाहते हैं, दैट इज मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा माइलर्स रिलेशन। ओके, तो माइलर्स रिलेशन यूज़ करने के बाद आपको जो कि है ये CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, उसे यूज़ करने के बाद आपको CP की वैल्यू मिलेगी 3 प्लस F R। अब हम डिवाइड करेंगे इनको, तो इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, तो हमें गैमा का फॉर्मूला मिलेगा जो कि है रेशो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम का, जो कि कुछ इस तरीके से आएगा 4 प्लस F बाय 3 प्लस F। अगर आपको मोड ऑफ वाइब्रेशन पता है तो आपको ये जो वैल्यू आएगी गैमा की वो आएगी कांस्टेंट। ओके, तो बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ें, इतना ही सफिशिएंट है। तो आज के वीडियो में हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा। ओके, और उसके बाद हमने माइलर्स रिलेशन का फॉर्मूला डिराइव किया। ओके, सॉरी, मेयर्स इक्वेशन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, नॉट माइलर्स, इट्स अ मेयर्स इक्वेशंस। ओके, एक्चुअली माइलर इज़ अ मटेरियल। ओके, तो मेयर्स रिलेशन डिराइव किया। मेयर्स रिलेशन डिराइव करने के बाद हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करके हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस के फॉर्मूले डिराइव किए। ओके, फॉर मोनोएटॉमिक गैस। ओके, उसके बाद हमने उसका रेशो भी फाइंड किया, CP माइनस CV, CP अपॉन CV, दैट इज़ गैमा। तो और फिर डायटोमिक गैस के लिए फाइंड किया, फिर लास्ट में पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।